ऑयल प्राइस बेतहाशा बढ़ने वाली है क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसकी मार छोटे लोगों को पड़ने वाली। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के संगठन ओपेक प्लस ने 3 अप्रैल यानी मंगलवार को संयुक्त रूप से 1 मिलियन ऑयल प्रोडक्शन कट का ऐलान किया है। ओपेक देशों के बाद रूस ने भी 5 लाख बैरल की कटौती की बात कही है। ऐसे में ओपेक और अब रूस दोनों मिलकर दुनिया का जूस निकालने का मन बना चुके हैं। पूरी दुनिया पहले से ही महंगाई और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। ऐसे में ऑयल प्रोडक्शन कट आग में घी डालने का काम कर सकता है। जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि क्रूड ऑयल के दाम फिर से इंटरनेशनल मार्केट में शतक लगा सकते हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर मिडिल ईस्ट और रूस किस तरह से अपने फैसलों से आम लोगों को प्रभावित करने जा रहे हैं। ओपेक द्वारा कच्चे तेल प्रोडक्शन कट का क्या है मतलब? सऊदी अरब की लीडरशिप में 2 अप्रैल को इराक, यूएई और कुवैत सहित मिडिल ईस्ट के देशों ने पहले की कटौती के अलावा सप्लाई में और कटौती की घोषणा की। अक्टूबर 2022 में ओपेक ने अमेरिकी सरकार द्वारा अधिक तेल पंप करने की मांग के बावजूद नवंबर से 2023 के अंत तक प्रोडक्शन में 2 मिलियन बीपीडी की कटौती करने पर सहमति व्यक्त की थी। आइए अब जो नई घोषणा हुई है उसके अनुसार सऊदी अरब ने 5 लाख बीपीडी प्रोडक्शन कट करने का फैसला किया है। इराक मई 2023 से वर्ष के अंत तक 2 लाख बीपीडी से अधिक सप्लाई कट करेगा। रूस, जो ओपेक के अंतर्गत भी आता है, ने कहा कि वह 2023 के अंत तक पहले घोषित किए गए प्रोडक्शन कट को जारी रखेगा। देश ने फरवरी में 5 लाख बीपीडी के प्रोडक्शन कट की घोषणा की थी। आपको भी बताते हैं कि आखिर ओपेक के फैसले से क्यों हो रहा है आश्चर्य। इसका अहम कारण है, वास्तव में ओपेक ने पहले कहा था कि 2 मिलियन का प्रोडक्शन फरवरी 2023 तक जारी रहेगा, उसके बाद कोई कट नहीं लगाया जाएगा। ताज्जुब की बात तो ये भी है कि ओपेक ने अपनी पिछली बैठक में ग्रुप की प्रोडक्शन पॉलिसी में बदलाव की कोई सिफारिश नहीं की थी। बाजार वर्ष 2023 अप्रैल के लिए 2 मिलियन बीपीडी पर सप्लाई कट बनाए रखने की उम्मीद कर रहा था। तो क्या बदला? 1 फरवरी को जॉइंट मिनिस्ट्रियल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक काफी रेगुलर थी। वहीं मार्च के मिड से कच्चे तेल की कीमत में काफी गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से कीमतें दिसंबर 2021 के लेवल पर आ गई हैं। बैंकिंग सेक्टर में तनाव की वजह से दूसरे सेक्टर्स में भी दबाव देखने को मिला है, जिसका असर क्रूड ऑयल की कीमत में देखने को मिला। अब बैंकिंग क्राइसिस पर चिंता कम हुई और पिछले सप्ताह या उसके बाद तेल की कीमतों में फिर से उछाल आया, लेकिन ओपेक ने कहा कि सप्लाई कट में कटौती का उसका फैसला एनर्जी मार्केट को अधिक स्टेबिलिटी देने के लिए है। सप्लाई में कटौती पर कैसा रहा बाजार का रिएक्शन? ओपेक द्वारा सप्लाई कट की खबर पर 3 अप्रैल को तेल की कीमतें 7% बढ़कर $85 प्रति बैरल पार कर गई हैं। पिछले कुछ महीनों में वैश्विक बैंकिंग उथल-पुथल और रिकॉर्ड इन्फ्लेशन के बीच कम डिमांड की वजह से कारण कीमतें नीचे की ओर रही है। सिलिकॉन वैली बैंक और क्रेडिट स्विस सहित प्रमुख ग्लोबल बैंकों के पतन के कारण मार्च में अमेरिकी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड गिरकर $72 प्रति बैरल पर आ गया, जो 15 महीनों में सबसे कम था। हालांकि ओपेक ने दुनिया के सबसे बड़े तेल कंज्यूमर्स में से एक चीन की डिमांड में इजाफे का अनुमान लगाया था। सप्लाई कट के बाद चीन की डिमांड में इजाफा की वजह से क्रूड ऑयल के दाम फिर से $100 प्रति बैरल पर आ सकती है, जो आखिरी बार जुलाई 2022 में देखी गई थी। भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? भारत, जो अपनी कच्चे तेल की 85% जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, कीमतों में फिर से वृद्धि होने पर इंपोर्ट बिल में इजाफा देखने को मिल सकता है। बाजार में तेल की आपूर्ति कम होने से भारत को कच्चे तेल की सोर्सिंग में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि रूस, कच्चे तेल के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक, रूस यूक्रेन वॉर की शुरुआत के बाद से भारत के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक बन गया है। तेल की ऊंची कीमतों का एक और झटका सरकारी ऑयल कंपनियों (ओएमसी) को लग सकता है, जिन्होंने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में फ्यूल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है।
यदि क्रूड ऑयल की कीमत में और इजाफा देखने को मिलता है तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा देखने को मिलेगा और देश में महंगाई के आंकड़े आसमान पर छूने लगेगी। क्या केंद्रीय बैंक झेल पाएंगे महंगाई? भारत समेत पूरी दुनिया में महंगाई पिछले साल से बेतहाशा है। क्रूड ऑयल के दाम में इजाफा सिर्फ विकसित देशों में नहीं बल्कि विकासशील देश और अविकसित देशों में भी इसका देखने को मिलेगा। सवाल यह है कि क्या महंगाई को रोकने के लिए दुनिया के सेंट्रल बैंक तैयार हैं? क्योंकि ब्याज दरों में इजाफे की वजह से कई बैंक डूब गए हैं, जिसमें क्रेडिट स्विस और सिलिकॉन वैली बैंक के नाम बाखूबी लिए जा सकते हैं। दुनिया में सामान महंगा हो जाएगा और आम लोगों को इसका भुगतान करना होगा।